उत्पीड़न से घोषणा तक, प्रेरितों के काम। अध्याय 8 की आयत 1 से 8 तक हमें बताती है कि आरंभिक कलीसिया को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। शाऊल, जिसे बाद में पौल के नाम से जाना गया, ने कलीसिया को तबाह कर दिया। इन परीक्षणों के बावजूद विश्वासी बिखरे हुए थे और जहां कहीं भी गए, वहां वचन का प्रचार किया। फिलिप, जो कि एक सेवक था, सामरिया गया और आत्मा से भरकर सुसमाचार का संदेश बांटा, जिससे उस शहर में खुशी फैली जिसने इसे नहीं जाना था। कल्पना कीजिए कि मिट्टी के नीचे एक बीज दबा हुआ है। अंधकार और दबाव से घिरे होने के बावजूद ये निराश नहीं होता। इसके बजाय ये इन चुनौतियों का उपयोग बढ़ने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करता है। अंततः धरती को तोड़कर सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। इसी तरह ईसाई होने के नाते हम अक्सर चुनौतियों और उत्पीड़न का सामना करते हैं। फिर भी यह ऐसे क्षण हैं जब परमेश्वर हमें बढ़ने और दुनिया के साथ अपना प्रकाश साझा करने के लिए तैयार करता है। ये अंश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर परीक्षाओं को विजय में बदल सकता है। विश्वासियों का बिखराव कोई बाधा नहीं था, बल्कि सुसमाचार के प्रसार के लिए एक तैयारी थी। उनका विश्वास बुझा नहीं था, बल्कि विपत्ति के सामने प्रज्वलित हुआ था। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। परीक्षण हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की महिमा के सबसे स्पष्ट दृश्य तब आते हैं जब हम अनिश्चितता से घिरे हुए महसूस करते हैं। शुरुआती ईसाइयों की तरह हम सीख सकते हैं कि संघर्ष परमेश्वर की भलाई की घोषणा करने के अवसर बन सकते हैं। आइए हम अपनी चुनौतियों में अवसरों को देखने की मानसिकता अपनाएं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वह काम पर हो, स्कूल में हो या घर पर, याद रखें कि इन क्षणों का उपयोग परमेश्वर दूसरों के साथ अपना प्रेम और सत्य बांटने के लिए कर सकता है। इसके अलावा प्रार्थना में समय लगाएं, इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए साहस और बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप चुनौतियों या प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं? परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों का उपयोग अपनी महिमा के लिए करने के लिए कैसे बुला रहा है? आज ही विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ने का सचेत निर्णय लें कि परमेश्वर आपके आसपास के लोगों को प्रकाश लाने के लिए आपकी गवाही का उपयोग करेगा। ऐसा समुदाय या संगति समूह खोजें जहां आप अपने विश्वास की यात्रा में एक दूसरे को मजबूत और प्रोत्साहित कर सकें। जैसे शुरुआती ईसाई एक दूसरे का समर्थन करते थे, वैसे ही हमें भी प्रार्थना, प्रोत्साहन और दयालुता के कार्यों के माध्यम से इस मार्ग पर एक साथ चलना चाहिए।